जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों आइए जुड़ जाइए, पूरी शक्ति के साथ जुड़ जाइए, तहलका मचाइए, ताकि हम सभी लोग मिलकर सफलता के दरवाजे तक पहुँच सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज का जो बिंदु होगा और मज़ेदार होगा। हालांकि वो पढ़ चुके हो, हम बहुव्रीहि समास के चारों भेद ही लेकर चल रहे हैं अभी। याद रखना, हिंदी ग्रामर को या किसी भी विषय वस्तु को यथाशीघ्र खत्म कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बहुत बड़ी बात तब हो जाती है विद्यार्थीगण, जब वो विषय वस्तु हमारे दिल और दिमाग में, मानस पटल में जड़वित और स्तंभित हो जाए पूरी तरीके से, तब वो बड़ी बात होती है। फटाफट हम सभी विषय वस्तु 4-6 महीने में पढ़कर ख़त्म कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। हम एग्ज़ाम हॉल में जाकर बैठते हैं तो हमारे 150 में से 50, 60, 70, 75 या हम अनछुआ पहलू तक रह जाते हैं। जिस पहलू को छूना होता है उस पहलू को छू नहीं पाते विद्यार्थीगण, तो मेरा कोई पढ़ने का मकसद नहीं निकलता। विद्यार्थीगण याद रखना, उस अनछुआ पहलू तक पहुंचना है जो हमारे विद्यार्थीगण वहां सफलता के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। याद रखना, आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि क्या होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। जी हाँ विद्यार्थीगण, आज का हमारा टॉपिक होगा जो तुल्य योग बहुव्रीहि। तुल्य योग बहुव्रीहि क्या होता है विद्यार्थीगण, जरा देखो। तुल्य योग बहुव्रीहि समास वे होते हैं जो उपभेद होते हैं बहुव्रीहि समास के, जिस सामासिक पद का पूर्व पद से या सह उपसर्ग से बना हो। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं विद्यार्थीगण, पॉइंट करके, जिस सामासिक पद का, जिस सामासिक पद का पूर्व पद से या सह उपसर्ग से बना हो। उपसर्ग से बना हो विद्यार्थीगण, वही क्या होता है, तुल्य योग बहुव्रीहि। विद्यार्थीगण इसका मतलब हुआ, जहां किसी सामासिक पद में स और स उपसर्ग वाले सामासिक पद होते हैं वही तुल्य योग बहुव्रीहि कहलाते हैं। जैसे हम कहते हैं विद्यार्थीगण, बहुत ध्यान से सुनना, मनोयोग से सुनना। जैसे हम दे देते हैं सबल, जैसे हम कह देते हैं साहस, साहस नहीं साहस। विद्यार्थीगण जैसे बहुत से प्रश्न आते हैं, जैसे होता है से शरीर, से शरीर, ऐसे आता है संदेह, ऐसे आता है सफल, ऐसे आता है सभ्राता। विद्यार्थीगण जरा देखो क्या आता है, सभ्राता। ऐसे आता है सपरिवार, ऐसे आता है सपत्नी, ऐसे आता है सत्परामर्श। विद्यार्थीगण बहुत प्रश्न होते हैं, तो जरा देखो, जैसे मैंने दिया सबल, मैंने दिया साहस, मैंने दिया शरीर से शरीर, मैंने दिया संदेह, मैंने दिया सफल, मैंने दिया सभ्राता, मैंने दिया सपरिवार, मैंने कहा सपत्नी। याद रखना, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो जरा देखो, जितने भी मैंने यहाँ समासिक पद लिखा है, इसका पूर्व पद क्या होगा, से, यहाँ से ऐसे होता है विद्यार्थीगण। जैसे साहचर्य, जैसे सहपाठी। जरा देखो, अब यहाँ क्या आया, स उपसर्ग आया। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे। याद रखना, जब इसका समास विग्रह करोगे तो सबल जो होता है बल के साथ है, जो सबल से का अर्थ होता साथ, बल के साथ है जो, सहास, हास के साथ है जो, हास के साथ है जो, ऐसे करते हैं स शरीर, शरीर के साथ है जो। विद्यार्थीगण होता है संदेह, संदेह कभी दूर नहीं होता विद्यार्थीगण। जैसे एक संदेह अलंकार होता है, याद करिएगा, संदेह उसे कहा जाता है जो देह के साथ होता है, काया के साथ होता है, उसी को संदेह कहा जाता है। कभी गलत मत कहना, संदेह देह के साथ होता है जो। सफल, याद रखना, यहाँ फल है, यानी जिस चीज के पीछे हम भागना चाहते हैं, जो चीज हमें प्राप्त करनी होती है, किसी मंजिल के पीछे भागते हैं तो वहां तक हम पहुंच जाते हैं, उसी को सफल कहा जाता है। सभ्राता, सभ्राता, भ्राता का मतलब भाई होता है, यानी जहाँ भाई साथ में हो, जैसे छोटे भाई के साथ बड़ा भाई, जैसे लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी, रघुवीर जिसे कहा जाता है। जरूरी नहीं कि श्री रामचंद्र और रघुवीर ही, याद रखना, श्री राम और लक्ष्मण ही सभ्राता हो, हमारे घर परिवार में भी भाई होते हैं। विद्यार्थीगण से परिवार, जहाँ परिवार साथ में हो,
ऐसा श्री रामचंद्र जी माँ सीता को कहा जाता है, पर हम हमारे घर परिवार में होता है। सहपत्नी पत्नी जिसके साथ में हो उसी को सहपत्नी कहा जाता है। सत परामर्श सही दिशा में परामर्श होता है। ऐसे आते हैं विद्यार्थीगण, ऐसे आता है सहपाठी। जरा देखो, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, जहाँ जिस सामासिक पद का पूर्व पद स या स उपसर्ग से बना हो वही क्या होता है, तुल्योक बहुव्रीहि होता है। विद्यार्थीगण गलत मत करना, कभी भी गलत मत करना, याद रखना। सबसे पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जो हमारे मित्र या ऋषि बहनें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही बहुत मज़ेदार टॉपिक आप तक ताकि पहुँचते रहें। तो मित्रों एक बार इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज तक की हमारी कक्षा यहीं तक। नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे, फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।